Hello, I am Group Captain Harvinderjeet Singh, retired. I retired from Air Force last year after putting in 35 years of service. एयरफोर्स की लाइफ बहुत ही एक मज़ेदार लाइफ थी, एडवेंचरस लाइफ थी, जिसमें मैं जगह जगह पोस्टिंग पे गया और अलग अलग जगह के एक्सपीरियंसेस, वहाँ के लोगों से मुलाकात, पूरी जो 35 इयर्स की लाइफ थी उसमें मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया। और चूंकि मैं काफ़ी लीडरशिप पोजीशन में मैंने फंक्शन किया, तो एक नेचुरल फ्लेवर था हाउ टू मेंटर पीपल, हाउ टू गाइड, हाउ टू बी ए लीडर, हाउ टू मेक टीम्स वर्क फॉर आवर डिजायर्ड मिशन। चूँकि मैं एयर डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ पे हमें बहुत सारी टीमों के साथ मिल के काम करना पड़ता है। फॉर ए सक्सेस इन एयर डिफेंस मिशन इट नीड्स एन इंटीग्रेशन ऑफ मोर देन 10 to 12 टीम्स। और वहाँ पर जो भी एक वीकेस्ट लिंक होगा, उस वीकेस्ट लिंक की वजह से पूरा मिशन फेल हो सकता है। इस वजह से हमें बहुत सारा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, और बहुत सारी हमें प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, ताकि जब हमारे को ज़रूरत पड़े तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस ने मेरे को एक इस जगह पे पहुंचाया कि मैं एक लोगों को कैसे गाइड करना है, कैसे उनको हेल्प करनी है उनके कैरियर की चॉइसेस के लिए, उनको मैं कैसे गाइड करना है फॉर अपस्किलिंग देमसेल्फ इन देयर करियर, ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन वाइल इन सर्विस। और मैं बहुत फॉर्चुनेट भी था, क्योंकि मैंने एक एमटेक किया आईआईटी रुड़की से, एंड आई आल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू माय एमबीए फ्रॉम अरुण जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद। और रिटायरमेंट से पहले मैंने एक 6 महीने का आईएम मुंबई में कोर्स किया था डिफेंस मैनेजमेंट के ऊपर। तो इस जर्नी की वजह से मेरा एक पैशन था, एक शौक़ था कि मैं पढ़ाऊँ, लोगों को गाइड करूँ, मेंटरिंग करूँ। और मैंने पोस्ट रिटायरमेंट के बाद फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में अपने आप को पढ़ाई करी। उसका एक प्रैक्टिशनर प्रोग्राम, एक सुपर कोच प्रोग्राम अटेंड किया, पास किया। और उसके बाद माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस पे काम किया। तो अब मैं माइंडफुलनेस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इन चारों को इंटीग्रेट करके एक सोल्यूशन देता हूँ यूथ के लिए, फॉर कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, फॉर कपल्स, फॉर पीपल हु आर इन स्पोर्ट्स एंड दे वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल इन देयर स्पोर्ट्स। मेरा जो फोकस रहता है कि कैसे हम अपने जो माइंड में जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, जो हमारे को अपने विजन में क्लैरिटी नहीं है, जहाँ हमें लॉट ऑफ सेल्फ डाउट है, या हमें अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ जी रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम सब में एक सीड ऑफ डिविनिटी है। दैट मीन्स ईच वन ऑफ अस कैन रीच अप टू लेवल ऑफ एक्सप्रेसिंग डिवाइन। दैट इज़ अ पोटेंशियल वी हैव। और अब जितने भी सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी को देखेंगे, पढ़ेंगे, उससे एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि ईच ह्यूमन बीइंग हैज़ गॉट हिज यूनिक पैशन, हिज यूनिक पर्पस, यूनिक मिशन, एंड वी हैव इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज टू डू दैट थिंग्स। तो आई थिंक इस इसको मैं अपना एक सेंट्रल पिलर बनाता हूँ कि हम हर इंसान में एक बहुत कुछ करने की एक ऑलरेडी वो सीड हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है। सिर्फ उसकी ज़रूरत है कि उसको उसका पता लगने की, हाउ टू कनेक्ट विद दैट पैशन, हाउ टू कनेक्ट विद दैट विजन। और मैं फिर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम करता हूँ, जिसको मैं एक 6 स्टेप प्रोसेस बोलता हूँ। उस 6 स्टेप में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है अवेयरनेस का। क्योंकि बिना अवेयरनेस के आप कहाँ हैं, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट पोजीशन, अगर आपको अपनी प्रेजेंट पोजीशन नहीं पता होगी तो आप कैसे किसी डेस्टिनेशन में पहुंच पाएंगे। इवन गूगल में भी जब आप किसी रोड जर्नी में जाते हैं तो प्रेजेंट पोजीशन और डेस्टिनेशन दोनों डालते हैं। तो आपका मिशन, आपका पर्पस बन जाता है डेस्टिनेशन। लेकिन आप कहाँ हैं, आपके माइंड के पैटर्न्स क्या हैं, आपके इमोशनल पैटर्न्स क्या हैं, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं,
आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आपका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है, आपको क्या चीज़ करने में अच्छा लगता है, व्हाट इज दैट थिंग विच गिव्स यू सो मच ऑफ एनर्जी दैट यू इवन लूज द सेंस ऑफ टाइम। कोई आर्ट में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई R&D में अच्छा है, कोई स्पेस में जाना चाहता है। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग पैशन है, अलग अलग एक जुनून है, लेकिन हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं उस जुनून के साथ। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिटिंग माइंडसेट रहता है, हमें सेल्फ डाउट होता है, हमें क्लैरिटी नहीं होती है, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा नहीं होता है, हम एक लिमिटिंग बिलीव्स के साथ चल रहे होते हैं कि मैं इतना ही कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। ये सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में आती हैं हमारी एक जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से, और हमारी जैसे सोशल कंडीशनिंग, हमारी जैसे चाइल्ड की टाइम, हमारा जो बचपन जहाँ बीता है वहाँ की कंडीशनिंग, इन सारी चीज़ों को मिलके एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। हम उस पर्सनालिटी को एक नर्वस सिस्टम भी बता सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है। वो स्ट्रक्चर जब हम उसको रिपीट करते हैं अपने बिहेवियर्स को, वो स्ट्रक्चर और स्ट्रांग होता रहता है। तो होता क्या है कि जब भी कोई हमारे सामने कोई इवेंट होता है, कोई सिचुएशन होती है, हम उस पैटर्न लाइफ से ही रेट करते हैं। वी डू नॉट यूज अवर कॉन्शियस चॉइसेस इन अवर लाइफ, वी जस्ट गो बाई वट इज अवर पैटर्न्स थ्रू विच वी आर लिविंग। अगर आप थोड़ा सा आपका एंगर पे कंट्रोल कम है, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करोगे, और हो सकता है गुस्सा होने के बाद आपको थोड़ी सी गिल्टी फीलिंग हो, लेकिन आप फिर नेक्स्ट इवेंट में आके फिर वही चीज़ रिपीट करोगे। क्योंकि जब तक आप आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप अलाइंड नहीं होगे अपने थॉट प्रोसेस के साथ, जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं, तो अवेयरनेस इज मस्ट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में। उसके बाद अवेकनेस, दैट इज द सेकेंड स्टेप, दैट वंस यू आर अवेयर, यू आर नो अवेक, जाग गए हो आप कि मेरे को आगे बढ़ना है। थर्ड स्टेप इज टू एस्पायर, कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है। क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं पता होगी तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है, और आधे से ज़्यादा ज़िंदगी हम डायरेक्शन लेस जी रहे होते हैं। एंड आफ्टर यू आर वेरी क्लियर ऑफ योर डायरेक्शन, then you start working for that direction. That is where action will come. And action has to be continuous action, consistent action, disciplined action. हैबिट्स को चेंज करना है, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस लेके आनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लेके आनी है अपनी लाइफ में। एंड वंस यू वर्क ऑन दिस, देन यू विल रीच ए प्लेस दैट इज योर, यू विल अचीव दैट। और जब आप अचीव करते हो तो इट इज़ नॉट कि आप पूरे एकदम एक्सेलेंट बन जाते हो, आपके अंदर एक क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन आपको फिर काम करना पड़ता है एक्सेलेंस तक। और जब एक्सेलेंस में पहुंच जाते हैं और उसकी डेप्थ पे जाते हैं, देन इट बिकम इंस्पायरिंग जर्नी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप में से अगर कोई भी चैलेंजेस से गुजर रहा है, सेल्फ डाउट, लिमिटिंग बिलीव्स, please connect on this channel and subscribe this channel. Yes, this journey is going to be beautiful and we all will be going to enjoy this journey. Yes.